वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th के चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जैसे जो है मुश्किल टॉपिक को भी एकदम इजी बना के इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। तो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस को और ज़्यादा डिटेल में। हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमंस का रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे चलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में कैसे रेस्पिरेशन चलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ठीक है आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का तो सॉरी ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, अब ऑक्सीजन तो आपका एब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन फर्दर ऑक्सीजन को क्या कराना पड़ेगा, पूरे बॉडी में आपका ट्रांसफर कराना पड़ेगा या ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हर सेल की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अदर प्रोसेसेस या फिर एक्टिविटीज के लिए। तो कैसे चलता है ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जैसे कि फूड है तो फूड आप जो है पहले तो आप फूड को कंज्यूम करोगे, इस तरीके से फूड कंज्यूम करके आप जो है कुछ इस तरीके से फूड बॉडी में एंट्री लेता है। जब फूड बॉडी में एंट्री लेता है तो पहले उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड आपका सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाता है इनसाइड द स्टमक। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से फिर जो भी ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, देन इसको जो है सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि इसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में। ब्लड में जो है आपके सारे सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए फिर जो है पूरे बॉडी में ये जो है आपका जाने वाला है न्यूट्रिशन। ब्लड कैरीज देम टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। ब्लड का आपका फंक्शन क्या होता है कि ये पूरे सेल्स में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है इस तरीके से आपका बॉडी में एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद में इनसाइड द सेल आप माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे जूम्ड व्यू या इनलार्ज्ड व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज ने क्या किया, इसको फिर ब्रेक डाउन करके इसने एटीपी रिलीज कराई, साथ में H2O और CO2 जो है आपके क्या थे, बाई प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर दिया जाता था बॉडी से बाहर। तो ऑक्सीजन दैट एंटर्स द लंग्स इज कैरीड आउट टू द सेल्स बाय द ब्लड। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लंग्स में जो है कैरी करा के, एंटर करा के उसके बाद जो है सेल्स तक कैरी किया जाता है बाय द ब्लड। तो ब्लड का यही फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को कैरी कराना। So we can say that a substance synthesized or absorbed in one part of the body moves to other part of the body। मतलब कि सब्सटेंस एक जगह पे जो सिंथेसाइज किया गया है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी में सिंथेसाइज किया गया है या फिर एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, तो ये जो है आपका अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। अब ये जो आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन रिक्वायर सम मीडियम। लेकिन सर्कुलेशन ऐसे ही नहीं चल सकता है, सर्कुलेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कोई मीडियम चाहिए होता है। तो ह्यूमंस के केस में ऐसे दो मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आपका सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सर्कुलेशन होने के लिए दो आपके हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड आपका जो है कलरफुल है, मींस रेड कलर का है, और लिम्फ जो है आपका कलरलेस होता है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो ब्लड आपका एक क्या होता है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना पूरे बॉडी के सेल्स में, एक कनेक्शन या कम्युनिकेशन, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है जो कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है और कनेक्टिव टिश्यू है ये। अब ठीक है, ब्लड को हर जगह तो पहुंचाना है, लेकिन एक पंपिंग ऑर्गन भी होना जरूरी है। तो पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, आपका हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना। A pumping organ is needed to push the blood around the body along with a network of tube to reach the tissues। यहाँ पे आपको जो है नेटवर्क भी चाहिए होता है जिसके थ्रू जो है ब्लड आपका पूरे बॉडी तक पहुंच जाए, सारे टिश्यूज को मिल पाए।
अ सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ इट इज डैमेज्ड। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी सिस्टम चाहिए जो कि क्या कर सके, कहीं पे भी कोई डैमेज हो तो उसको जो है रिपेयर करने का काम कर सके। ठीक है, तो ये आपने देखा कि सर्कुलेशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक है ब्लड, एक है लिम्फ। और इसके अलावा आपने जाना ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्यों मतलब ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में ज़रूरी है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो अगर बन भी गया है ऑक्सीजन या बन भी गए हैं न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, जब तक हर सेल को, हर टिश्यू को नहीं मिलेंगे तब तक बॉडी अच्छे से आपकी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए ज़रूरी है जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, जिसमें कि ब्लड और लिम्फ दोनों का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। हालांकि इसका और इसका रोल काफ़ी ज़्यादा जो है सिमिलर तो नहीं कह सकते हैं, पर दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को इजी वे में समझते रहिए।